जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के सुंदर सी संध्या में, सुंदर सी रात में परमेश्वर आप सभी को अनंत का जीवन दे, क्योंकि प्रभु ने हर एक भाई बहनों से अद्भुत प्रेम किया, बेहद ही मोहब्बत किया, जो हर एक भाई बहन को तमाम प्रकार की बाधाओं से, तमाम प्रकार की विपत्तियों से बचाया। आज की सुंदर सी संध्या में, सुंदर सी रात में हम सब मिल करके उस परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा करें। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिल करके एक मन होकर के, एक चित होकर के उस परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और रिसीव करेंगे, ताकि प्रभु आप सबकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल वचनों को इस्तेमाल करते हैं, अच्छी रीत से प्रार्थना करते हैं और ये तीन बातें अपने जीवन में याद रखते हैं, लागू करते हैं, तो प्रभु सबको आशीषित करेगा और जो भी आपकी घटी और कमी है परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, ये तीन बातें आपके धन संपत्ति को बढ़ाएंगी। यदि आप लोग ये तीन बातें अपने जीवन में लागू करके रखते हैं, याद करते हैं, याद रखते हैं, तो प्रभु आपके हर एक बिजनेस को बढ़ाएगा, हर एक संपत्ति को बढ़ाएगा। जो भी आपकी घटी और कमी है परमेश्वर जरूर उसे पूरा करेगा और अधिकाई से बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप लोग हमारी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, प्रभु जरूर आपकी मदद करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज अपनी घटी और कमी को लेकर के बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। आज वो काम तो करते हैं, लेकिन आज उनके घर में जो घटी और कमी बनी ही रहती हैं। आज वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आज उनके घर में जो भी धन संपत्ति उसमें आशीष नहीं आती है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, और इसके बावजूद उनका घर खर्च भी अच्छी रीति से नहीं चल पाता। तो मेरे प्रियो, आप सब इन बातों को याद रखते हुए इस वीडियो में बने रहना। यदि आप लोगों को भी पैसों की समस्या है, प्रॉब्लम है, आपके घर में भी धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी नहीं रुकती है, तो ये तीन बातें अपने जीवन में लागू करें, प्रभु जरूर आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। मेरे प्रियो, जो आज इन्हीं कारणों से अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, वो सोचते हैं कि काश हमारे पास भी पैसे होते, धन दौलत होती, तो हम भी अच्छा जीवन व्यतीत करते। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में जब बहुत सारा पैसा होता है, जब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, आत्मिक शांति नहीं होती है, तो उसके धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी से उसके कोई मतलब नहीं होता। तो मेरे प्रियो, आत्मा की शांति जरूरी है, चाहे धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी कम हो। तो मेरे प्रियो, यदि आप लोग सारी चीजों को पाना चाहते हैं, शांति भी पाना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से छुटकारा भी पाना चाहते हैं, अपने हर एक समस्याओं से आजाद होना चाहते हैं, और आपके जीवन में बहुत सारी धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, यदि आप इन सब चीजों को पाना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें और हमारी ये तीन बातें याद रखें, तो प्रभु जरूर आपके धन संपत्ति को बढ़ाएगा। क्योंकि आज मेरे मसीह भाई बहन बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं, जो बाहर देश विदेश में जाते हैं, काम करते हैं, और वो सोचते हैं हम इतना मेहनत करते, इतना काम करते हैं, अपना गांव छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके हम विदेश में आकर के काम करते हैं, फिर भी हमारे घर में संपत्ति की घटी बनी रहती है, समृद्धि और आशीष क्यों नहीं आती है? उसका कारण होता है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से दूरी बनाते हैं, जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना बंद कर देते हैं, तो आपके जीवन में अक्सर ऐसी समस्या आएगी, बहुत सारी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में, बाधाएं आपके जीवन में आती रहेंगी। मेरे प्रियो, यदि आप सभी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आत्मा की शांति, पारिवारिक शांति पाना चाहते हैं, और संसारिक वस्तु जो भी आपको घटी और कमी है उसे पाना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आइए हम सब मिल करके कुछ बाइबल वचन आपको बताएंगे। यदि आप लोग ये बातें, ये बाइबल वचन अपने जीवन में उस समय, उस संकट में, उस मुसीबत में इस्तेमाल करेंगे, तो मैं जरूर दावे के साथ कहता हूँ कि प्रभु जरूर
आपको फलवंत करेगा, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में समृद्धि करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहनों को जो परेशानियां थी, इन बाइबल वचनों के द्वारा परेशानियां उनकी टल गई, समस्या उनकी टल गई, उनकी जो भी घटी और कमी थी वो सब दूर होकर के हर एक शैतानी बंधन, हर एक शैतानी चाल, रुकावट टूट चुकी है। सारे बंधन उनके जीवन से खत्म हो चुके हैं और उनकी हर एक घटी और कमी परमेश्वर पूरा करता है और उनकी हर एक समस्याओं को परमेश्वर दूर करता है, उनको सुख और शांति देता है। तो मेरे प्रियो, आइए कौन सी बाइबल वचन है, हम सब मिल करके बाइबल वचन को पहले पढ़ेंगे और फिर उसके आगे हम मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल हमें ये बताती है, भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 1 के द्वारा बाइबल हमें ये समझाती है, ये सुझाव देती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, जितने भी आज मेरे मसीह भाई बहन इस बाइबल वचन को सुन रहे हैं, बहुत ही ध्यान धर के सुनना मेरे प्रियो, ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मेरे प्रियो, ये बाइबल वचन आपने कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आप इस बाइबल वचन की अहमियत को समझिएगा, इस वचन की सामर्थ्य को समझिएगा, इस बात को समझिएगा कि बाइबल हमें इस वचन के द्वारा क्या दर्शाती है, क्या बताती है। मेरे प्रियो, फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही है, परम प्रधान वही है, परमेश्वर वही है, यहोवा खुदा, जो हम सबको जीवन और सांसें देता है और हम सबको संभालता है, हम सबको तमाम प्रकार की परिस्थितियों से बचाता है, जो संसार को चलाने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसके छाए हुए स्थान पर, यानी उसके वचन पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी जो लकीर है, जो रेखा है, उस पर बने रहेंगे, बैठे रहेंगे, चलते रहेंगे, उसकी आधारित पर, उसके आधार पर, तो प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष देगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में, उसकी छाया में, उसकी आशीषों में ठिकाना पाएगा। पहला भाग प्रस्थान करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रियो, यदि हम सब मिल करके उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को एक्सेप्ट करें, रिसीव करें, तो जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें ये बताती है, जैसे कि निर्गमन अध्याय 15 वचन नंबर 26 के द्वारा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को जो व्यक्ति, जो इंसान तन मन से सुनता है, उसके वचन को अमल करता है, उसकी बात को मानता है, उसके वचन पर निरंतर बने और खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर उसे बहुतायत की आशीष देगा। उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, छोटी छोटी आज्ञाओं को और बड़ी बड़ी आज्ञाओं का हमें पालन करना चाहिए। जितने भी रोग, जितने भी समस्या, जितने भी ना इलाज बीमारियां हैं, वो सब बीमारियां आपके जीवन से दूर करेगा। मेरे प्रियो, आप सब याद रखें, यदि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी विपत्तियां हैं, तो उन सारी विपत्तियों को, सारी बाधाओं को परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि हमारा चंगा करने वाला, हमें जीवन और सांस देने वाला वो परमेश्वर यहोवा खुदा है, जो हम सबकी सहायता और मदद करता है, तमाम प्रकार की बाधाओं से हमें बचाता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि हम उसके वचन को तन मन से सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमारी सारी घटी और कमी परमेश्वर पूरा करता है। जो भी हमारे जीवन में समस्या होती है, उस समस्या का समाधान परमेश्वर करता है। आपकी हर एक घटी और कमी को समृद्धि करेगा, आशीषित करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबसे मोहब्बत करता है, आप सबसे बेहद वो प्रेम करता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे, क्योंकि बाइबल हमें ये भी बताती है, फर्स्ट पतरस अध्याय 5 वचन नंबर 7 के द्वारा,
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, जब एक मनुष्य अपनी सारी चिंताओं को अपने बोझ पर रखता है तो उसके कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। तो मेरे प्रियो, ठीक वही तरीका आप ये अपनाएं कि अपना बोझ अपने सर पर ना रखें, अपनी चिंता अपने सिर पर, अपने दिलो दिमाग पर ना बसाएं, परंतु वो सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को, सारे बोझ को परमेश्वर पर डाल दो, ताकि परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान कर सके। मेरे प्रियो, जब कोई इंसान अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को अपने सिर पर रखता है, अपने दिलो दिमाग में बसा करके रखता है, तो इंसान के बस की वह बात नहीं है जो अपनी सारी चिंताओं को खत्म कर सके अपने जीवन से। तो मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारी चिंताओं को, समस्याओं को खत्म करता है, हमारे हर एक बिगड़े कार्य को सफल करता है। तो हमको अपनी सारी चिंताओं को उसी परमेश्वर पर डालना होगा, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके, ताकि हमारी प्रार्थना को उत्तर जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरे प्रियो, आप सब याद रखें और विश्वास रखें, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस परमेश्वर के वचन की अहमियत को समझें, उस परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को समझें। मैं आप लोगों के सामने ये बहुत सारे जो वचन शामिल किया, इस्तेमाल करके आपको साबित किया, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सामर्थ्य हैं। यदि आप लोग इन वचनों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु जरूर आपकी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट करेगा और बहुतायत की आशीष जरूर परमेश्वर आपको देगा। प्रभु आप सबको आशीष देगा। मिलते हैं एक और नए वीडियोस के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।